फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक औरत को जो कि बस से एक सुनसान सड़क पर उतरती है और वो सड़क जाती होती है बस्तर को। चलते हुए वो औरत गिर जाती है और सामने देखते हुए वो मर जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं एक आदमी को। वो औरत इसी की बीवी थी और अभी ये एक डॉक्टर के सामने बैठा होता है। इसकी दिमागी हालत खराब होती है और इसकी बीवी ने इसे 21 साल पहले छोड़ दिया था और 21 साल गुजर जाने के बावजूद भी इस पर अपनी बीवी के छोड़ जाने का असर होता है। ये डॉक्टर को बेतुकी बातें बताता है। डॉक्टर इसे कुछ दवाइयाँ लिख देता है और फिर वहाँ उसे मिलती है उसके बेटे की बीवी और वो उसको लेकर जाती है उसकी बीवी के मातम में। वो अपनी बीवी की तस्वीर को देखकर अजीबोगरीब बातें करने लगता है जिस पर उसका अपना ही बेटा उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, इसका नाम होता है हरी, इसकी बीवी का नाम था वसुधा और इसके बेटे का नाम होता है सांझ। रात को सांझ को पता चलता है कि उसका बाप उसकी माँ की अस्थियों को लेकर वहाँ से चला गया है, लेकिन वो वहाँ एक किताब छोड़ गया था। सांझ उस किताब को पढ़ता है और अब कहानी वक्त में पीछे आ जाती है जब वो एक छोटा बच्चा था। वसुधा एक होटल में फूलों का काम करती होती है और अब कहानी में एंट्री होती है इमरान हाशमी की। इस फिल्म में इनका नाम है आरव रूपरेल। ये 108 होटलों का मालिक होता है और इसको वसुधा का काम पसंद आता है। उसके पूछने पर वसुधा उसे एक फूल के बारे में बताती है और वसुधा उसके कहने पर वहाँ से जाते हुए दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा देती है। होटल में एकदम से आग लगने वाला फायर अलार्म बोलने लगता है जिस पर सारे होटल से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन फिर वसुधा को आरव का ख्याल आता है। वो इस बारे में सिक्योरिटी इंचार्ज को बताती है लेकिन वो कुछ नहीं करता, जिस पर वो खुद ऊपर जाती है लेकिन आरव ऊपर सुकून से बैठा होता है। आरव इस होटल को खरीद रहा है और इस होटल के सिस्टम्स के बारे में जानने के लिए ये आरव ने ही करवाया था। आरव वसुधा से इम्प्रेस होता है और वो वसुधा को अपने दुबई वाले होटल्स में एक नौकरी की ऑफर करता है, लेकिन वसुधा अपनी फैमिली का बहाना लगाकर मना कर देती है। और फिर वसुधा को एक लड़की से पता चलता है कि उसके बेटे को पुलिस वाले स्कूल से उठाकर ले गए हैं और फिर वो पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ अपने बेटे को देखती है। वहाँ पे होता है एसीपी पाटिल और वो वसुधा से उसके पति हरी के बारे में बात करता है। हरी पिछले 5 साल से गायब होता है और वसुधा को उसके बारे में नहीं पता होता। पाटिल वसुधा से हरी के बारे में कहता है कि वो एक टेररिस्ट ग्रुप का मेंबर है जो इस देश में दहशत फैला रहा है। दोस्तों, टेररिस्ट का मतलब होता है दहशतगर्द आतंकवादी। और वो वसुधा को हरी की एक तस्वीर भी दिखाता है जिसमें हरी 4 अमेरिकन जर्नलिस्ट्स को मार रहा होता है और अब वो वसुधा से हरी को गिरफ्तार करवाने के लिए उनकी मदद करने के लिए कहता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। दोस्तों, वसुधा के पापा ने वसुधा के ना चाहते हुए भी उसकी शादी हरी से करवा दी थी। दोस्तों, हरी ने अपनी बीवी के बाजू पर अपने नाम का टैटू बनवाया था जबकि उसे तकलीफ हो रही थी। ये होती हैं हरी की मामा और ये भी हरी को पसंद नहीं करती होती। यहीं से हिसाब लगा लो कि हरी किस तरह का बंदा होता है। ये वसुधा से किसी और से शादी करने के लिए कहती हैं, लेकिन वसुधा एक शरीफ औरत होती है और वो अपने बेटे के साथ खुश होती है। वसुधा को अपने बेटे के आने वाले वक्त की फिक्र होती है। होटल में वसुधा में और आरव में बात होती है। वो अपने पति की वजह से हो रहे मामलात के बारे में आरव को बताती है और अब वो उसके दुबई वाले होटल में नौकरी करने के लिए तैयार होती है। इसके बाद जब आरव लिफ्ट में जाता है तो वो अपने दोस्त अपूर्वा से वसुधा के बारे में कहता है, किसी अपने की याद दिलाती है वो। अब हम आरव को दुबई के एक होटल में देखते हैं और इसके बाद कहानी वक्त में पीछे उस होटल में आ जाती है जहाँ पे आरव की माँ गाना गाया करती थी। एक दफा आरव होटल में अपनी माँ को देखने आता है कि उसे होटल से बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी माँ नहीं चाहती होती कि किसी को पता चले कि उसका एक बेटा है, वरना उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा क्योंकि कम उम्र लड़कियों को ज्यादा पसंद किया जाता है। आरव के पापा उन्हें छोड़ के जा चुके होते हैं और यहीं पे आरव की माँ की जिंदगी में एक और आदमी आता है जिसका नाम होता है जीवन राणे। कहानी वक्त में वापस वहीं पे आ जाती है और वसुधा अब दुबई पहुंच चुकी होती है। आरव उससे मिलता है, उसका ध्यान वसुधा पे ही रहता है और जब वो दोनों एक ही गाड़ी में होते हैं तब भी आरव उसी को देख रहा होता है। वसुधा का वहाँ पे रिहाइश का इंतजाम होता है, वो दोनों एक साथ घूमते भी हैं और फिर जब दिवाली आती है तो आरव उसे रंगोली बनाते हुए देखता है। आरव को अच्छा लगता है और वो उसे हैप्पी दिवाली कहती है। वहाँ से जाते हुए आरव होटल की मैगजीन के लिए उनकी तस्वीर खींचता है, लेकिन जब वो गाड़ी में होता है तो वो वसुधा को कॉल करके होटल की मैगजीन के लिए उससे उसकी अकेली की तस्वीर मांगता है। वसुधा उसे तस्वीर भेजती है और वो उस तस्वीर को देखकर मुस्कुराने लगता है। अब कहानी आ जाती है इंडिया में कलकत्ता में और हम देखते हैं कि आरव एक आदमी से उसका 3 स्टार होटल खरीदना चाहता है। होटल को बेचने के लिए उस होटल का मालिक नहीं मानता, जिस पर आरव उससे कहता
है 1 महीने के अंदर मुझे तुम्हारा ये होटल अपने नाम पे चाहिए। तुम ये डील 60 करोड़ में साइन करोगे और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा के तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कोलकाता की सड़कों पे तुम अपनी फैमिली के साथ भीख मांगते हुए नजर आओगे। हो सकता है कि इस सदमे की वजह से तुम्हें सड़कों पे ही दिल का दौरा पड़ जाए और तुम मर जाओ। ये देख के मुझे बड़ी खुशी होगी। दोस्तों, आरव ये होटल क्यों खरीदना चाहता है इस बारे में कहानी में आपको आगे पता चल जाएगा। अब आरव ने एक जहाज पे बैठना होता है लेकिन उसे एक खुशबू आती है। जहाँ से वो खुशबू आ रही होती है आरव वहाँ जाता है। वो खुशबू वही वाले फूलों की होती है जिनके बारे में आरव को वसुधा ने बताया था और अब आरव जान जाता है कि उसका दिल चाहता क्या है। अब कहानी आ जाती है एक पार्टी में जहाँ पे वसुधा आई होती है। वहाँ पे बोतल घुमाई जाती है और बोतल का मुंह आता है आरव की तरफ और फिर इसके बाद आरव गाना गाता है और गाना गाते हुए वो वसुधा को ही देख रहा होता है और फिर वहाँ पे आतिशबाजी भी होती है क्योंकि आरव उसी की तरफ देख रहा होता है। वो वहाँ से बाहर चले जाती है। आरव उसके पीछे जाकर उसे रोकता है और वो उससे कहता है तुम्हारी और मेरी माँ की कहानी एक सी है और फिर वो उसे अपनी माँ और जीवन अंकल के बारे में बताता है। कहानी अब वक्त में पीछे वहीं पे आ जाती है जब जीवन अंकल उसकी माँ से मिले थे। जीवन अंकल आरव की माँ से प्यार तो करते थे लेकिन वो शराबी थे। आरव की माँ आरव के लिए होटल से खाना चुराती थी और जीवन अंकल के लिए शराब चुराती थी। लेकिन एक दिन वो पकड़ी गई थी और जब जीवन अंकल उन्हें बचाने आए थे तो होटल वालों ने उनकी मार कर हालत बुरी कर दी। इनके हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो गए थे और फिर जीवन अंकल खुदकुशी करने के लिए एक टैक्सी के सामने आ गए। उसकी माँ वहाँ हर रोज जलील होती थी लेकिन इस दफा कुछ ज्यादा हो गया। आरव कामयाब तो हो गया लेकिन वो कभी उस रात को नहीं भूला। और दोस्तों, ये वही होटल होता है जिसको आरव मौजूदा वक्त में खरीदना चाहता होता है। वो उस आदमी से उसका होटल छीनकर उससे बदला लेना चाहता होता है। आरव ने जब वसुधा की बात उसके बेटे से कराई थी तो उसे मुस्कुराते हुए देखकर आरव को अच्छा लगा था। तब आरव को ये बात समझ में आई कि दर्द कम होता है खुशी देने से। वो वसुधा से कहता है मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। तुम्हारे इस दर्द के बदले मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। और ये भी बताता है कि वो उससे प्यार करता है। लेकिन वसुधा शादीशुदा होती है और वो घबरा कर वहाँ से चले जाती है। अगली सुबह आरव को वसुधा की एक चिट्ठी मिलती है जिससे पता चलता है कि वो अकेले ही वहाँ से निकल पड़ी है। लेकिन आरव उसके पीछे जाकर उसे रोकता है और यहाँ वो ये बात जाहिर कर देता है कि वो वसुधा से प्यार करता है और वसुधा भी उससे प्यार करती है लेकिन वो कभी जिताएगी नहीं। वसुधा रोने लगती है और फिर आरव उससे एक जगह पे जाने के लिए कहता है और सारे फैसले उसके बाद करने के लिए कहता है। अब आरव उसे लेकर आता है शिमला में और वो उसे दिखाता है कि जीवन जिंदा है लेकिन वो कोमा में है। इन्होंने खुदकशी की कोशिश की तो थी लेकिन वो नाकाम हो गए और डॉक्टर्स के मुताबिक वो सारी जिंदगी इसी तरह ही रहेंगे। और आरव के मुताबिक आरव की माँ पिछले 20 साल से जीवन की धड़कन सुनने के लिए घंटों गुजार देती हैं। फिर आरव अपनी माँ को वसुधा से मिलवाता है और वो उसे समझाती है कि जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती, प्यार तुम्हारे सामने है। जब आरव वसुधा को वहाँ से भेज रहा होता है तब वसुधा गाड़ी से बाहर निकलकर आरव को गले लगा लेती है और वो उससे कहती है क्या तुम मुझे मेरा अतीत यानी कि गुजरा हुआ वक्त भुला सकते हो। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में होते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। वसुधा का बेटा होता है लेकिन आरव को इससे कोई मसला नहीं होता। अब कुछ वक्त गुजरने के बाद आरव वसुधा को डिवोर्स के पेपर्स देता है ताकि वो इन पे साइन करके हरी से तलाक ले ले। लेकिन जब वो घर जाती है तो घर में हरी आया होता है। वो पुलिस को इस बारे में खबर नहीं देती और वो बाहर से उसके लिए खाना लेकर आती है और फिर हरी उसे बताता है कि उसके साथ हुआ क्या था। हरी को कुछ टेररिस्ट्स ने पकड़ लिया था। उन्होंने हरी को भी उन अमेरिकी जर्नलिस्ट्स के साथ होस्टेज यानी कि बंधक बनाया हुआ था और उन्होंने जबरदस्ती करके हरी से एक अमेरिकी पर गोली चलवाई और इसकी वीडियो बनाकर पुलिस वालों को भेज दी। वो हरी को हर रोज मारते थे ताकि हरी भी उनके साथ मिलकर एक टेररिस्ट बन जाए। फिर उन्होंने एक दिन एक फादर पीटर नाम के आदमी के आश्रम में डेरा डाल लिया। हरी ने फादर पीटर से वहाँ से भागने के लिए मदद मांगी और उसकी मदद से वो वहाँ से भाग निकले। लेकिन जहाँ से वो भाग रहे थे वहाँ पर बम बिछे हुए थे। उनमें से एक का पाँव बम पर आ गया, बम फट गया। वो पकड़े गए और सजा देने के लिए उन टेररिस्ट्स ने फादर और हरी के पैर में गोली मार दी। उन्होंने सालों तक हरी को एक ही कमरे में बंद रखा। लेकिन फिर एक रात वहाँ की दीवार टूट गई और हरी वहाँ से भाग निकला। दोस्तों, आरव वसुधा को कॉल कर रहा था जिस वजह से हरी को इस बारे में पता चल जाता है और जब वो वसुधा से इस बारे में बात करता है तो वो उसे बता देती है कि वो उसके लिए काम करती है और आरव उससे शादी करना चाहता है। और जब वो उसे बताती है कि वो उससे प्यार करती है तो हरी उसे थप्पड़ मारता है और तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है और फिर घर से बाहर निकल जाता है। घर के बाहर पुलिस वाले होते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं। हरी के पकड़े जाने के बारे में न्यूज पर आ जाता है और आरव को भी इस बारे में पता चल जाता है और फिर वो आती है आरव के पास और आरव को बताती है कि हरी बेगुनाह है और वो आरव से हरी को बचाने
जाने के लिए कहती है। आरव अब मिलता है होम मिनिस्टर से और उससे हरी को छुड़वाने की बात करता है। हरी के पकड़े जाने में होम मिनिस्टर का फायदा होता है क्योंकि इलेक्शंस आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पता चलता है कि हरी ने खुद उन गुनाहों को कबूल कर लिया है और उसने बयान भी दिया है। और एसीपी पाटिल भी वहीं होता है और वो ये बताता है कि हरी ने ये बताया है कि वो ये सब वसुधा की खुशी के लिए कर रहा है ताकि वो वसुधा से दूर रह सके और वसुधा आरव के साथ खुश रह सके। लेकिन फिर भी आरव ये बात साफ कर देता है कि वो हरी को जेल से निकालेगा। और फिर वसुधा आरव के सामने ये बात साफ कर देती है कि हरी की इस कुर्बानी के बाद वो आरव के साथ खुश नहीं रह पाएगी और ये भी कि उसने आरव से बहुत प्यार किया है। वो आरव को इन मामलात में नहीं डालना चाहती होती और अब वो आरव से दूर हो जाती है। और दूसरी तरफ आरव को अब वो होटल मिलने वाला होता है जिसमें उसकी माँ नौकरी किया करती थी। दोस्तों, ये होटल उस आदमी के बाप ने बनाया था, लेकिन अब आरव बदल चुका होता है और वो होटल को खरीदने से मना कर देता है। आरव अब वसुधा की यादों में ही खोया रहने लगता है। दूसरी तरफ अदालत में हरी को सजाए मौत सुना दी जाती है और अब उसे जेल ले जाया जाता है और वसुधा उसे जेल ले जाते हुए देखती है। और वहीं पे सामने गाड़ी में आरव वसुधा को देख रहा होता है। लेकिन फिर एक दफा एसीपी पाटिल आरव को अपने पास बुलाता है और वो आरव को बताता है कि वसुधा हर दिन जेल में हरी से मिलने आती रही, उससे उसका बयान वापस लेने के लिए कहती रही, लेकिन उसने उसके साथ जानवरों वाला बर्ताव किया। और फिर एक दफा वसुधा के जाने के बाद उसने हरी से खुद बात की और उसे पता चला कि हरी अपनी बीवी को वापस चाहता है और वो ये जानता है कि उसके फांसी पर लटकने के बाद वसुधा आरव के पास वापस कभी नहीं जाएगी। और वसुधा को यही लगता कि हरी ने उसकी खुशी के लिए कुर्बानी दे दी। और फिर एसीपी पाटिल आरव को बताता है कि वो बस्तर के जंगल में जाकर फादर पीटर से मिले और हरी की बेगुनाही के बारे में उसका बयान रिकॉर्ड करवाए तो हरी जेल से बाहर आ जाएगा। आरव अब बस्तर के जंगल में खुद जाने वाला होता है और वसुधा आरव की एहसानमंद होती है क्योंकि उसे पता होता है कि वो हरी को जेल से बाहर निकालने के लिए वहाँ जा रहा है। जाने से पहले वो वसुधा की एक तस्वीर ले लेता है। वो हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ जाता है और अब वो आ जाता है बस्तर के जंगल में फादर पीटर के पास। वो हरी की बेगुनाही के बारे में फादर पीटर के बयान की वीडियो बना लेते हैं और फिर आरव को किसी से पता चलता है कि इस बयान वाली वीडियो की वजह से हरी बहुत जल्द जेल से बाहर होगा। वहाँ से वापस जाते हुए वो गाड़ी रुकवाता है क्योंकि उसे फिर से खुशबू आती है। वो जंगल में आगे जाता है और उसे उन्हीं फूलों का बहुत बड़ा मैदान नजर आता है। वो वहाँ की तस्वीर खींचकर वसुधा को भेजता है जिस पर वसुधा को खुशी होती है। लेकिन फिर अपूर्वा को पता चलता है कि उस जगह की जमीन में बम है। वो आरव को बचाने के लिए जाता तो है, लेकिन उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही आरव का पैर बम के ऊपर आ जाता है। वो इस चीज को समझ जाता है जिस पर वो मुस्कुरा कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। बम फट जाता है और आरव वहीं पे मर जाता है। और जब वसुधा को इस बारे में पता चलता है तो वो रोने लगती है। अब कहानी आ जाती है 3 महीने आगे और हम देखते हैं कि हरी जेल से बाहर आ गया है। टीवी से उसे आरव के मरने के बारे में पता चलता है जिस पे उसे खुशी होती है। एसीपी पाटिल उससे बात करता है और उससे कहता है तेरा सुनसान घर तेरा इंतजार कर रहा है। वो अपने घर जाता है और घर पे वसुधा नहीं होती और अपनी माँ से उसे पता चलता है कि वो उसके लिए कुछ छोड़ के गई है और वो होता है उसका मंगलसूत्र। वसुधा के उसे छोड़ जाने के ख्याल ने उसे पागल कर दिया था और वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। और फिर 2 साल की लंबी तलाश के बाद वो उसे कलकत्ता की सड़कों पर नजर आई। वो जाता है उसके पीछे और अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वो अपने बेटे सांझ को देखता है। अपनी माँ के कहने पर वो अपने बाप के पाँव छूता है और वहाँ से चला जाता है। हरी उसे उसका मंगलसूत्र दिखाता है और उस पे अपना हक जताता है, लेकिन वसुधा तो उसके मुंह पर थूक देती है। और अब वो जिस तरह की बातें करती है उससे ये बात साफ हो जाती है कि वो जानती है कि हरी का अपने आप की कुर्बानी देना उसको अपने साथ बांधने की एक चाल थी और अब उसको समाज के रस्म रिवाज की कोई परवाह नहीं। और आरव से मिलकर उसे पता चला कि सच्चा प्यार होता क्या है। वो हरी से उसे मारने के लिए कहती है ताकि वो मरकर आरव के पास जा सके, जिसपे हरी घबरा जाता है और ये कह के वहाँ से चला जाता है कि तू वापस आएगी मेरे पास। हरी अपनी बीवी का 21 साल इंतजार करता रहा। उसकी बीवी मर गई लेकिन वो उसके पास वापस नहीं आई। और कहानी अब वहीं आ जाती है जहाँ पे हरी का बेटा सांझ हरी की किताब पढ़ रहा होता है। ये सब बातें उस किताब में लिखी होती हैं और अब सांझ को इस सब के बारे में पता चल जाता है। हरी जाता है उन्हीं बस्तर के जंगलों में। कहानी के शुरू में वसुधा यहीं पे आ रही थी लेकिन वो आते आते मर गई। हरी ये बात समझ गया था और वो उसकी अस्थियों को वहीं पे ले जाकर फेंक देता है जहाँ पे आरव मरा था। और इसके बाद हम वसुधा और आरव को एक साथ देखते हैं और इस तरह इस फिल्म का प्यार भरा एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।